दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ किंग कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी एक से एक बढ़कर शतक ठोकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन तीनों की तूफानी बैटिंग चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी। ऐसे में इस चौथे टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर से टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते रोहित ने लहरू कुमार की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। पर दोस्तों, शतक लगाते ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा, केवल 109 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा। कजुन रजिथा ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने इस धाकड़ पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ से जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहां दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं, सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्के की झड़ी लगा दी। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। चाहे तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। असिता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे।
साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडो मेंडिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों की 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में ये खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। अगले उन्होंने ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था। यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत हिला दी। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को इन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्कों तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों ने तूफान में श्रीलंका तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से ये प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी अपने नाम बड़ी आसानी से करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया रोहित, यशस्वी और कोहली की इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम जीत के साथ करेगी सीरीज को अपने नाम, या फिर बांग्लादेश की टीम भारत को देगी करारी हार? जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में वनडे सीरीज के पहले मैच के समापन के बाद दूसरे मैच की तैयारी तेजी से चल रही है। तो आखिरकार दूसरा वनडे मैच कब और कहां पर खेला जाने वाला है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच से संबंधित पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, आंकड़े और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच T20 टेस्ट और वनडे सीरीज खेली गई थी, जहां पर T20 सीरीज में तो भारतीय टीम को जीत मिली थी, लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में बेहतर तरीके से जीत दर्ज की। ऐसे में अब भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। ऐसे में पहले मैच के अंदर भारतीय टीम को पुणे के मैदान पर बेहतर तरीके से जीत मिल गई, जिसके बाद अब दूसरा मैच खेले जाने वाला है। तो आइए दूसरे वनडे मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसमें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 40 बार वनडे में आमना सामना हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने सिर्फ 31 बार जीत हासिल की है, तो वहीं बांग्लादेश की टीम ने 8 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा साबित हुआ है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय सरजमी के रिकॉर्ड के बारे में अगर जिक्र करें तो दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने तीनों में जीत दर्ज की है। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम को भारतीय सरजमी पर एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का रोमांचक दूसरा मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार है। इस स्टेडियम पर अभी तक 7 मैच खेले गए हैं, जहां पर 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 4 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 345 रन का है, तो वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 386 रन 7 विकेट कर बनाया है और सबसे कम स्कोर यहां पर बांग्लादेश की टीम ने 280 रन पर ऑल आउट होकर बनाया है। तो वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच पिच रिपोर्ट का अगर जिक्र करें तो ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। आपको बता दें, बेंगलोर के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में 345 के औसत स्कोर के साथ शानदार बल्लेबाजी पिच बनाई गई है, जहां पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहां की बाउंड्री काफी ज्यादा छोटी है और यहां पर गेंदबाजों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इस मैदान की छोटी बाउंड्री गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान साबित होती है। ऐसे में यहां पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना यहां पर काफी ज्यादा आसान हो। वहीं स्पिन और तेज गेंदबाजों को यहां पर ज्यादा मदद नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद मिलने का मौका दोनों डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को जरूर होगा। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्य क्रम में कप्तान नजमुल संतो, तोइद रिदोय और मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में शाकिब और मेहंदी हसन को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं गेंदबाज के तौर पर हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को खेलने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपने बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा, जो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और भारत को मजबूती दिलाएंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका मिलेगा, जो दोनों बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीम को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इन 11 प्लेयर्स को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे